नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों के सामने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 आ गई है। 17 दिसंबर को इसकी परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। ठीक इसी प्रकार से 2024 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। 2024 का भी पेपर आपका जल्दी हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो लगातार हमें यहां पर दो प्रीलिम्स देने के लिए मिलेंगे। अब एक बात ये आती है कि सर, दो प्रीलिम्स में हम सबसे पहले जो बुक्स का एक टंटा आता है ना, कि बुक्स का एक नाटक आता है कि सर कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, हम कौन सी बुक को पढ़ें। क्योंकि बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी एक समस्या यही होती है कि सर कौन सी बुक से पढ़ें प्रीलिम्स, कौन सी बुक से नहीं पढ़े। अब यहां पे आपकी जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपसे बात करूं प्रीलिम्स में, यहां पर जब आप प्रीलिम्स की बात करते हैं, है ना, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रखता है आपका एमपीजी के रखता है ना। और आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि सर एमपीजी के कहां से पढ़ें। दो तीन सोर्सेस मैं आपको बता देता हूं। ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, आपको मजा आ जाएगा देख के पढ़ के इसको। अब एमपीजीके में हम बात करें, लगभग 35 प्लस प्रश्न यहां पे आपको दिखाई देंगे, है ना। जो हम बात करते हैं कुल प्रश्न कितने हैं आपके, तो कुल होते हैं कितने, 100 प्रश्न हैं। अब कुल 100 क्वेश्चन में से आपके 35 प्लस क्वेश्चंस कहां से दिखाई देंगे, एमपीजीके से। तो अब बात यह आती है कि एमपीजीके को हम ज्यादा से ज्यादा कवर करें, लेकिन कहां से कवर करें, क्या हमारे सोर्सेस होने चाहिए। तो बहुत सारी बुक्स में आपने ये भी देखा होगा कि ये हमें थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि कई बार आपको फैक्ट्स में गलतियां मिलती हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा जब ये गलतियां मिलती तो हम किस सोर्स को ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स मान ले, एक ये चुनाव करना सबसे बड़ी जरूरत है आपकी। तो देखिए, जैसे मैं कुछ ऑफिशियल डेटा की बात करता हूं, गवर्नमेंट सोर्सेस की बात करता हूं, तो सबसे पहला तो ये है आपका एमपी माई गवर्नमेंट। ठीक है, तो एमपी गवर्नमेंट करके आप लोग साइट सर्च करेंगे, वो मिलेगा। दूसरा, गूगल पे एमपी जनसंपर्क आप देखेंगे तो जनसंपर्क में प्रतिदिन के समाचार मिलेंगे आपको, आज के समाचार, तो वो आपका करंट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कराता है। ठीक है, तो वहां से आपका करंट का डेटा कंप्लीट हो जाता है, एमपी के करंट का डेटा पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ बुक्स की बात आती है, सर कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, तो एक बुक मैं आपको बताता हूं, है ना। ये जो परीक्षा धाम बुक आई है, इसके जो सोर्सेस हैं, मतलब जो इसके फैक्ट्स हैं, बिल्कुल आपको गलत नहीं मिलेंगे। लगभग आप देखो, लगभग मतलब अगर कहा जाए 2-3% की कुछ गलतियां अगर गुंजाइश हो तो 2% की गलतियों की गुंजाइश है, बाकी लगभग इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ना। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, परंतु ये बुक अच्छी इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा है। अभी नवीन संस्करण यहां पे अप्रैल 2023 का आया हो। अब इसमें जैसे इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में ये पूरा पोर्शन अलग कर दिया। बेसिक इंफॉर्मेशन, सामान्य परिचय देगा मध्य प्रदेश के बारे में, फिर पड़ोसी राज्य दे देगा, जिले दे देगा, पुनर्गठन दे देगा, किस प्रकार से नए जिलों का गठन हुआ, किस प्रकार से नए राज्यों का गठन हुआ, ये सारी चीजें यहां पे बता देगा। ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश की पूरी ज्योग्राफी दे देगा। ज्योग्राफी मतलब यहां पे भौतिक विभाजन, जो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल डिवीजन है, वो पूरा देगा। चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, पर्वत कौन सी है, भूगर्भिक संरचना कैसे बनी है, नदियां कौन सी हैं, बांध कौन सी, परियोजनाएं कौन सी, तो ये पूरा का पूरा डेटा आपका ज्योग्राफी वाला आ जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर, झीलें, जलप्रपात, नदियां, मिट्टी, वन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जनजाति, है ना, जलवायु, वर्षा ऋतु, तापमान, ये पूरा टॉपिक, मतलब इन्होंने हर टॉपिक को अलग कर रखा है। एमपी की इकोनॉमी में जब आप जाओगे, अर्थव्यवस्था में, तो यहां पे परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, समुद्र तो है नहीं, है ना, तो जल परिवहन नहीं है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी वाला। ठीक है, फिर इसके बाद मिनरल्स में इंडस्ट्रीज है आपका, फिर फूड प्रोसेसिंग है, जीआई टैग कहां किसको कितना मिला है, फिर राज्य नीति एवं योजना आयोग, और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था और कला एवं संस्कृति का एक बड़ा चैप्टर यहां पे आपका वाइफिकेशन इसका कर दिया गया है, बिल्कुल डिवाइडेड है ये आपका। हिस्ट्री में तीनों पार्ट आपका, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का विविध है, और विविध के साथ में यहां पे करंट अफेयर है। अगर वो नहीं पढ़ना है आपको, है ना, तो एक और सोर्स यहां पे मैं बता देता हूं, तथ्यबाण। अभी ये नवीन आई है 2024 वाली, तो ये भी आप लोग यहां पर अभी देख सकते हैं, बिल्कुल नए डाटा के साथ में आई हुई है। ठीक है, अगर ये भी नहीं देखना चाहते हैं तो यहां पे आप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, है ना, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। हालांकि अब इसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं दी हैं, इससे काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं ये अब कम रिकमेंड करता हूं। ठीक है, तो आपके पास में दो बहुत अच्छी बुक्स मैंने बता दी है, वो दो रख लोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। एक जो पहले मैंने शुरुआत में बता दी, क्या नाम है इसका, धाम, है ना, तो एक धाम देख लेना आप, और दूसरी कौन सी है, ये आपके तथ्यबाण। तो इस प्रकार से ये बुक्स अगर आप लोग देख लेते हैं, तो ये मानिए कि आपके मध्य प्रदेश जीके में
एमपी जीके में लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अगर हमने यहां पे आपसे बात कर दी है किसकी, कि भाई 35 प्लस क्वेश्चंस आपके यहां पर आएंगे, ठीक है, 35 प्लस क्वेश्चंस अगर यहां पे आपके आएंगे तो इनमें से एमपी का स्टैटिक पार्ट का तो आपका यूं ही कंप्लीट हो गया। अब बचता है एमपी का क्या, करंट वाला पोर्शन। तो करंट वाले पोर्शन के लिए मैंने आपको जनसंपर्क एमपी बता दिया है। क्या बता दिया है, तो एमपी जनसंपर्क यहां पे आपको बता दिया। तो एमपी जनसंपर्क आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, एमपी जनसंपर्क आप लोग देख लेना। तो एमपी जनसंपर्क से आपका पूरा टॉपिक यहां से कवर हो जाएगा। तो मतलब फाइनली अगर मैं बात करूं पूरे 35 प्लस या 35 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, तो स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो हमारा कवर हो जाएगा, जो मैंने आपको बुक्स बताई। इसके बाद में गवर्नमेंट की जो हमारी साइट है एमपी गवर्नमेंट, साथ ही साथ मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जो साइट है, उस साइट से दोनों जगह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये डेटा अपना कंप्लीट कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स यहां से आपको मिलेगा, है ना। मतलब क्या होता है कि यहां पे अपने जो लोकल राइटर्स है, तो लोकल राइटर्स क्या करते हैं, कई बार उसमें त्रुटियां करते हैं, कई बार उसमें गलतियां करते हैं, जिसके कारण यहां पे हमारे फैक्ट्स गलत होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ऐसे सोर्सेस बताए हैं जिन सोर्सेस में आपको कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेस है, इनसे अगर आप कवर करेंगे तो प्रीलिम्स आपका बेहतर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मेंस के बारे में बाद में। तो आज के लिए अभी आपका एमपी जीके का एक सेशन मैंने बनाया, जैसी आपकी जरूरत थी उसी जरूरत को देखते हुए मैंने यहां पे एमपी जीके कहां से कवर करें प्रीलिम्स के लिए, और एमपी का करंट कैसे कवर करें प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ यहां पे मैं बता दूं एक बुक आती है एग्जाम पीडिया। क्या नाम है इस बुक का, एग्जाम पीडिया। एग्जाम पीडिया भी आपकी करंट के लिए बहुत बेहतर बुक है, और इसके साथ ही साथ एमपी जनसंपर्क है, क्योंकि जनसंपर्क की साइट को हर कोई डेली डेली नहीं देख सकता है, इसलिए उसके लिए जो बुक है, तो ये बुक आप लोग ये देख सकते हो एग्जाम पीडिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है करंट के लिए। तो इतने सोर्सेस एमपी जीके के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। 3 बुक्स मैंने बताई, तथ्यवान, धाम और तीसरा एग्जाम पीडिया, जो कि करंट अफेयर के लिए काम करेगी। तो अभी के लिए तो इतना ही। बाकी और आपको किसी सब्जेक्ट के लिए जरूरत पड़ती है कि सर इस वाली यूनिट के लिए बता दीजिए कहां से कवर करें, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सेशन अगर पसंद आया हो, ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, तो एक बार अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करिएगा। और बुक्स अगर आपको अच्छी लगे हमें जरूर बताइएगा, हम दूसरे सेशन भी दूसरे यूनिट्स के लिए भी इसी प्रकार से बना देंगे, बुक्स वगैरह गाइड कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।